सर आपने अभी ये जो 37% वाला जो वोट शेयर परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है सी वोटर के सर्वे में, उसका जो आकलन यहाँ पर रखा है कि साहब अगर 27% बीजेपी को जो वोट शेयर मिला था उसको अगर मान लिया जाए कि वो पूरा उसी तरीके से कंसोलिडेट है, तो वो जो 5-5% वाला आपने ब्रेकअप दिया है राम कदम जी, इसी पर जरा एक जवाब तो बनता है सर। क्या माना जाए फिर कि ये जो सी वोटर का सर्वे बता रहा है एनडीए की नैया जो है, बीजेपी का तो वोट शेयर इंटैक्ट है, ये शिंदे गुट, ये अजीत गुट यही डुबा रहा है सर। उद्धव गुट के नेता यहाँ पर किस बात के लिए हर्ष यहाँ पर जता रहे पता नहीं, उनके नेता ही उनके पास बचे नहीं। रहा मुंबई का सवाल, मुंबई के जितने पार्षद थे आधे से ज्यादा पार्षद एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। रोज 2-2, 3-3, 4-4 पार्षद जा रहे हैं, बचे 6-7 एमएलए, उसमें से भी कुछ एमएलए शिंदे जी के पास जा रहे हैं। इसके लिए अब उद्धव जी महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल एक छोटा सा नैनो रूप जिसे बोलते हैं वैसी उनकी स्थिति हो चुकी है। ये 2 आंकड़ा भी इनका पार नहीं होगा कोई भी चुनाव में। लोकसभा की तो बात बहुत दूर है, ये विधानसभा में भी 8, 9, 7 इसी प्रकार के इनके आंकड़े रहेंगे। इनका राजनीतिक कद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। अब रहा सवाल रोमाना जी, एक बात कर ले फिर आप जवाब दे दीजिए। नहीं, एक ही बात बार बार कहना चाहूंगा, आप भी वरिष्ठ है और साथ में 2 अन्य वरिष्ठ पत्रकार साथी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पे कांग्रेस की सरकार आ रही थी। ऐसे कई लोग के ओपिनियन पोल थे। क्या आया ओपिनियन पोल का नतीजा? वहां पे इस प्रकार के आंकड़े आए कि वो चौंकाने वाले थे। इसलिए लोगों के मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में केवल और केवल मोदी जी है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और वो बिल्कुल उसका आधार स्पष्ट है। आधार विकास की राजनीति, आधार सबको साथ में लेके चलने का प्रयास। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, सब 2 लंबी चौड़ी सड़कें बनी है। पहले हम लंदन में जाते थे, वहां का एयरपोर्ट देख करके लगता था कि वाह कितना प्यारा एयरपोर्ट है। आज हमारे एयरपोर्ट के सामने विश्व के सारे एयरपोर्ट बिल्कुल फीके हैं। हमारे वंदे भारत के सामने विश्व की कोई भी ट्रेन देखो और हमारी वंदे भारत देखो, बहुत सुंदर है। और इस प्रकार का ये जो प्रोग्रेस है, हाँ। ये सब दूर हो रहा है। ठीक है सर, ये आंखों से छुप नहीं सकता। मैं जवाब देती हूं सर, मैं जवाब से छुप नहीं सकता। सुंदर एयरपोर्ट और वंदे भारत के बावजूद महाराष्ट्र में एनडीए हार रही है, एक सच है। रोमाना जी, निरुपम जी, एक सेकंड मुझे लगता है जरा सा 30 सेकंड आनंद दुबे जी को दे देते हैं। आनंद दुबे जी, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त वैसे पलटवार किया राम कदम जी ने। वो उन्होंने कहा कि साहब पार्षदों, विधायकों, सांसदों के मामले में देख लीजिए ना, इस वक्त जो उद्धव गुट है वो कहां खड़ा हुआ है और शिंदे गुट कहां खड़ा हुआ है। तो ऐसे में फिर जमीनी ताकत बची कहां है? हम बाकी पार्टियों की तरह आपके सर्वे पर सवाल नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि बड़ी मेहनत से आप लोग सर्वे करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। राम कदम भाई साहब ने बहुत सही बात कही कि नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन जनता छोड़कर नहीं जा रही है। अरे नेताओं का क्या है, ईडी और सीबीआई उनके मित्र हैं और अपने मित्रों के पास वो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास है वो सच्चे हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं, जो देश प्रेमी राष्ट्र भक्त होते हैं ना, वो देश और राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। जिस दिन चुनाव आएगा राम भाई, आपको ये आंकड़े में बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। ये जो 400 पार 300 पार कहते हैं ना, 150 पार के लिए तरस जाएंगे। 150 पार चिंतित हो जाइए। बड़े दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त यहाँ पर चर्चा पहुंचती हुई नजर आ रही है। जनता किसके साथ, नेता किसके साथ, इस तरीके के तमाम जो वार पलटवार वाले अंदाज में नेताओं के बयान है वो आप सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।